अब आपको लिए चलते हैं कराची, जहां पर विफाकी वजीर फैसल वोवडा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसिलिटेट करूंगा। मेरे दूसरी तरफ दूसरी पार्टी का इलाका है, तो क्या मैं जाके वहां गंद करना शुरू कर दूं कि मेरे इलाके का हक मारा जा रहा है? लेकिन मैं प्यार मोहब्बत से कहता हूं कि जी उनको भी दो चीज़ें मिले, मेरे को भी दो चीज़ें मिल जाएं। उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाए। तो आज की जो मेन चीज़ है उसके अंदर अखुवत काम कर रहा है। इस इलाके में उनके ऑफिस खुल गए हैं, वो रोज़गार के लिए लोन इंटरेस्ट भी दे रहा है, वो अल्लाह की मेहरबानी है। कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत जो 35 साल में बल्दिया में नहीं हुआ, वो मेरे या एमपी साहब की या इलाके के लोगों की वजह से शायद अगर एक चुटकी भर काम भी हुआ है तो 40 साल के बाद हुआ है। कुछ इलाकों में पानी आ रहा है, कुछ जगहों का पानी डाइवर्ट कर दिया गया, उसको हम वापस ले रहे हैं। कुछ जगहों के ऊपर पंपिंग स्टेशन ख़राब हैं, उनको ठीक करने की बात की जा रही है और जल्द बात ठीक करने की बात की जा रही है। स्कूल्स के ऊपर हमने स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगी हुई है, उसमें 6-8 महीने हमें गुजर गए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कल बहुत सारी चीज़ों का रिजॉल्व वैसे ही हो जाएगा। वो अपने पास स्कूल रखे, लेकिन मुझे स्कूल चलाने दें। अभी तक कोई सरकारी फंड ना सूबे का ना वफाक का हमने ना इस्तेमाल किया है, ना करने का प्लान करें। जिसकी जो जिम्मेदारी उसके तहत करें। जो हमारी वफाक के लेवल पे, सूबाई लेवल पे जिम्मेदारी है, वो आपस में हम तय करके एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। जो नामहरूमियाँ हैं सूबाई सतह तक, उसको चॉप डाउन करेंगे। आज इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ा वफ्द मेरे साथ आया है, जो हम सर्वे करते रहे, फिर फातिहाओं पे भी गए, कब्रिस्तान भी गए। और वो वफ्द क्योंकि वो हमारे कौमी इदारे हैं, तो उनका जो बड़ा डिसिप्लिनरी प्लान है, मैंने उनसे कहा जी मुझे आप प्लान जॉब डाउन करके दें कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। क्योंकि इधर तो मुझे कम अज़ कम ये एक पूरा शहर है, स्पेशली बर्दिया कराची के अंदर, तो शहर की तरह उसको थोड़ा सा तो उभारने दें। लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि डिस्पेंसरी वो अपनी बदल आपके तहत डॉक्टर साहब आ गए हैं और वो हम जल्दी काम शुरू कर रहे हैं। स्कूल्स के ऊपर प्रायोरिटी पे काम चल रहा है। हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिल रहे हैं, और नहीं भी मिलेंगे तो हमने उनको भी ये कहना है कि आप हमें स्कूल्स दे दें, आप रखें अपनी मलकियत, हमें नहीं क्रेडिट दिया, आप फीता काट लें, हम अपने पैसे से अपनी मर्जी से अपने दोस्तों की मदद से चलाएंगे। सीवरेज के इश्यूज हैं, डीएमसी के इश्यूज हैं। आप पुलिस अच्छा काम कर रही है, मलिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कब्जा माफिया और ड्रग माफिया के खिलाफ यहाँ आवाज़ बुलंद की है, बगावत की है। उससे हमें वो इस एरिया के मुकीम भी हैं, कुछ एरिया से बाहर भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को, अपने बच्चों के साथ उनके बच्चों को भी संभालना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ तबाह ना हो। और ये जो प्रोग्राम्स हैं वो मीडिया, कल जैसे 2:30 बजे हम नासिर शाह साहब से मिल रहे हैं, उनसे टाइम सेट है, मैं उनके ऑफिस में जा रहा हूँ, जबकि उनकी बड़ाई थी, उनकी अच्छाई थी कि उन्होंने कहा मैं आपके पास आया था। मैं कहा नहीं, मैं आपके पास आता हूँ। ये सिग्नेचर होना चाहिए कि वफाकी वजीर, ये कमतर और वजीर और सीनियर और जूनियर का खेल ख़त्म हो गया है पाकिस्तान के अंदर। हमारा काम है इस इलाके से इलेक्ट हुए हैं, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ या मैं चीफ मिनिस्टर हूँ या मैं, हमें काम निपटाने के लिए एक दूसरे के पास जाना पड़े, घर जाना पड़े, प्यार मोहब्बत से कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा मरहला तो हमेशा होता ही है हर इंसान के पास, जिसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन मुझ पर अब इलाके का बहुत ज़्यादा सीवियर प्रेशर है, और इलाके के प्रेशर के अंदर मेरी बेबसी भी एक हद तक, एमपी साहब की भी एक हद तक बेबसी है। तो ये 3 चीज़ें जिनकी अनाउंसमेंट है। बाकी फेडरल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें काम हो रही है, लेकिन आपको पता है कि एक छोटा बल्ब जायज़ तरीके से लगाने के लिए इतनी बड़ी प्रोसेस है डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि आप बल्ब खरीदें तो उसके इतने कानून है, इतने लोग हैं, और अगर आप पूरा मुल्क चोरी करना चाहें तो कोई कानून नहीं, सब साथ हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे मुल्क की, जमहूरियत की। हमारे मुल्क के अंदर जो कानून साजी हुई, उसके जमहूरियत है कि एक जायज़ तरीके से बल्ब लेने जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन चोरी करने आएंगे तो एक मिनट में सारा काम होगा, धड़ाधड़ काम शुरू हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर को मैंने कल भी ब्रीफ किया था, मेरी उनसे ज़ाती मुलाकात थी पर्सनल, उसमें मैं कुछ रिक्वेस्ट की। तो अब सब ने मिलजुल के करना है, और अब बहुत सीरियस टाइम लाइन के तहत, क्योंकि 10-11 महीने गुजर चुके हैं, हमें इसको रिजॉल्व करना है। और लेकिन अगर आप समझते हैं स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा, तो ना मैं स्विट्ज़रलैंड बना सकता हूँ उसको इस एतबार में, क्योंकि मेरी 18 तरमीम का लिमिटेशन है, पैसे की लिमिटेशन है, मेरी इन्वॉल्वमेंट कम है। प्रोविंस की अगर जिसकी हुकूमत होती है वो इसको स्विट्ज़रलैंड बना सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड नहीं तो कम से कम इंसान बसने वाली जगह ज़रूर इसको बना दें और मेरी मदद करें उसके अंदर। बाकी कोई सवाल है तो आप मुझसे ले लेंगे। इसकी जिम्मेदार डीएमसी
देखिए जी, देखिए जी, आज तो मेरे साथ नेशनल डिजास्टर सेल के लोग थे मौजूद ऑन ग्राउंड। नेशनल डिजास्टर सेल के, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल हेड करते हैं, उनकी टीम मौजूद थी। NLC से मेरी बात हुई है, उनकी टीमें आ रही हैं। FWO से बात हुई है, उनकी टीमें आ रही हैं। इन सबको मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल हेड करते हैं और उनकी सारी टीमें आई थी, मौजूद थी ग्राउंड्स के ऊपर। उनसे मैंने कहा मुझे आप एक जॉब डाउन प्लान दें कि वो मेरे वफाक के और मेरे पाकिस्तान के इदारे हैं, और उसके बाद जो DMCs की या लोकल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हैं, उनका एहसास भी हमें दिलाना है। उनको हमने एक प्लान तहत देना है कि जी 1 2 3 4 पहले 4 काम ये कर दें। लोगों को नजर है हम कर सकते हैं, हमें मसले का हल पता है, लेकिन हमारे अपने ईगो और अपनी जेब के चक्कर में हम बहुत सारे मासूम लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। एक क्लिनिक नहीं है, एक अस्पताल नहीं है, एक स्कूल सॉर्ट ऑफ लेवल के ऊपर चलने को तैयार नहीं है, कोई वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन अब मैं ये रो कर लोग समझते हैं मैं MNA बन गया हूँ, ये MPA बन गए, हम मिनिस्टर बन गए, हम चेक साइन करेंगे, फ़ोन करेंगे तो हमें कोई आसमानी ताकत है कि पूरी मशीनरी आ जाएगी और धड़ाधड़ काम हो जाएगा। हमसे इलाके के लोग हमारा गिरेबान तब पकड़ेंगे जब हमारे पास बजट होगा और हम बजट खर्च नहीं करेंगे। हमारे पास इजाज़त होगी, पावर होगी, हम नहीं करेंगे, हम बजट को मिसयूज़ कर देंगे। मैंने तरक्की याफ्ती बजट MNA को 15 करोड़ रुपए के काम कराने की इजाज़त मिली है, उसके पैसे गवर्नर साहब के यहाँ रूट हो रहे हैं। मैंने लिख के दे दिया है कि मैं मलिक साहब को मैंने कहा कि हम इस पैसे को नहीं हाथ लगाएंगे, क्योंकि पैसा तो मैं हाथ में दे नहीं रहे। काम कराने की जो लिस्ट है उसका तरीक़ेकार हमने बनाना है, और मैं उसमें ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि मेरे जो डिसिप्लिन इदारे हैं उनको उसके ऊपर वाउच करने के लिए रखा जाए। और उस प्लान के तहत अगर मैं स्ट्रीट लाइट लगवाने जाऊँगा तो 15 करोड़ रुपए की कितनी स्ट्रीट लाइट मुझे दे देंगे। मैं पानी करने जाऊँगा तो मैं 2 गलियाँ कर सकूँगा। मैं 15 करोड़ रुपए में सड़क नहीं बना सकता।